जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था लेकिन उसे करना पड़ता है मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देने के लिए, और उसके कारण वो इन्वर्जन शो करता है और जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो फ्लक्सियोनल बिहेवियर शो करने लग जाता है। तो इसका क्या कुछ असर पड़ता है इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज पर, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो अमोनिया है NH3, उसमें जो लोन पेयर होता है ये इन्वर्जन शो करता है। इसका जो लोन पेयर है वो इन्वर्जन शो करता है, जबकि जो PH3 है इसका जो लोन पेयर है वो इन्वर्जन शो नहीं करता है। तो इस इन्वर्जन को शो करने के कारण क्या क्या असर पड़ता है इस मॉलिक्यूल की इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट कि जिन पर हम जो नाइट्रोजन सेंटर मॉलिक्यूल का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं, हम इसकी निकाल रहे हैं नाइट्रोजन की उसमें, ठीक है ना। तो अब इसका क्या असर पड़ता है अलग अलग प्रॉपर्टीज पर, इसकी बात करें। ये मत सोचना कि सिर्फ ये NH3 मॉलिक्यूल ही ऐसा है, इसी की तरह का बिहेवियर शो करने वाले कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि IF5, XEF6, ये मॉलिक्यूल भी जो है ये भी इसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं। किस तरह का इन्वर्जन के कारण कौन सा बिहेवियर आ जाता है इनका, फ्लुक्सोइनल बिहेवियर, जो इन्वर्जन वाला अम्ब्रेला इन्वर्जन वाला जो हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कुछ होता है। तो कहता है देखो, इसमें मेन तो हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। एक है इफेक्ट ऑन बेसिसिटी, और दूसरा है इफेक्ट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले लेके चलते हैं हम लोग इफेक्ट ऑन बेसिसिटी को। देखिए, ये हमारे पास कोई लुईस एसिड है और एक तरफ हमारे पास लुईस बेस है, ठीक है। ये हमारे पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर, ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया लुईस बेस, और यहां मेरे पास कोई लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये इसके साथ जुड़ेगा। तो ये क्या चाहता है, जो लुईस एसिड है ये आपका देखो हम ना बोल देते हैं लोन पेयर डोनेट करता है, वो बेसिकली लोन पेयर डोनेट नहीं करता, सच्चाई देखो तो लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, एक दूसरे के पास देता है, ये थोड़ा दोनों खो देता है, ठीक है। तो ये क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए प्लस चार्ज आया हुआ है। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है,
ठीक है, तो जितना मैं कहूंगा कि ये लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी इसकी सामान्यतः, तो हम कहेंगे भाई बेसिक नेचर बढ़ रहा है उसका। ठीक है, अब होता क्या है, ये जाता है इसके पास, जैसे कि अब मैं इसको कैसे लेके चलता हूं, ये हमारे पास जैसे कि अमोनिया है, ठीक है, यहां आ गया इसका लोन पेयर। ठीक है जी, अब अगर लोन पेयर लेना है लुईस एसिड को, तो उसी तरफ से तो जाना पड़ेगा जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये आता है यहां पे कि भाई मेरे को लोन पेयर चाहिए, पर ये इन्वर्जन शो कर देता है। ये क्या कर देता है, ये तुरंत ऐसा हो जाता है, ये बेचारा यहां खड़ा रह गया। तो इस तरह क्या कह सकता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई ना। तो मैं कह सकता हूं इसका जो बेसिक नेचर होगा वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इन्वर्जन के कारण क्या होता है, ड्यू टू इन्वर्जन बेसिसिटी ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इन्वर्जन है, एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन, कि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिसिटी के, मतलब जितना ज्यादा इन्वर्जन उतना लोन पेयर खोना मुश्किल हो जाएगा। जी नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई भी रिलेशन अपने दिमाग में मत लेके आना। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब अगर ये इस तरह से इन्वर्जन शो नहीं करता, लोन पेयर यही रहता, तो आसानी से यहां बॉन्ड बनता, या आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता। अब यहां पे क्या, इलेक्ट्रॉन को लेना थोड़ा मुश्किल हो गया इसके लिए। वास्तव में क्या होता है, जो इन्वर्जन होता है, जो इन्वर्जन होता है वो होता है एक माइनर फैक्टर टू डिटरमाइन बेसिसिटी। ठीक है, मतलब कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि कुछ मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अभी जो मैं यहां बात कर रहा हूं, फिलहाल जो बात चल रही है यहां से, इफेक्ट ऑन बेसिसिटी से, इसमें मैं ऐसा मॉलिक्यूल लेकर चल रहा हूं जो एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह से नाइट्रोजन किसी साइक्लिक चेन के अंदर नहीं, नाइट्रोजन जो है किसी साइक्लिक चेन में नहीं है। यहां पर चाहे आप कार्बन चेन लगा दो अलग अलग, चाहे हाइड्रोजन लगा दो, इस तरह के मॉलिक्यूल है एसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। साइक्लिक मॉलिक्यूल की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो साइक्लिक मॉलिक्यूल है भाई, इसकी बात अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें बेसिसिटी को कंपेयर करना हो, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल से हमें उनकी बेसिसिटी कंपेयर करनी है, तो किस फैक्टर को प्रेफरेंस पे रखना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होता है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है हाइब्रिडाइजेशन का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोल्वेशन। अगर वाटर आपका सोलवेंट है तो आप इसे हाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि जिस एटम ने लोन पेयर को होल्ड किया हुआ, पकड़ा हुआ है, जिसके पास लोन पेयर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। फोर्थ नंबर, अगर मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उनमें तो क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका इन्वर्जन। तो यहां से क्या समझ में आता है कि इन्वर्जन जो है ये तो सबसे लास्ट में आता है, ये तो बहुत ही माइनर फैक्टर है। इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है,
विच वन इज मोर बेसिक? NH3 और PH3, इन दोनों में हमें बताना है। देखिए NH3 लोन पेयर है इसके पास, PH3 लोन पेयर है इसके पास भी। अब अगर इन्हें कंपेयर करें हम, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन और इन्वर्जन, इन दो फैक्टर्स के बेस पर मैं इन्हें कंपेयर करूंगा। क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करता है? हां जी करता है, टिक। क्या PH3 का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करता है? जी नहीं करता है। क्या NH3 का लोन पेयर के कारण इन्वर्जन होता है? हां जी होता है। क्या PH3 के लोन पेयर का इन्वर्जन होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। तो यहां पे एक तरफ एक फैक्टर क्या कहता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड बनेगा लुईस एसिड के साथ वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मॉलिक्यूल जो बनेगा लोन पेयर डोनेट करने के बाद, लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो स्टेबल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन सपोर्ट कर रही है कि ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। पर इन्वर्जन कहता नहीं भाई, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी वहां पे कम रहेगी, तो इसलिए क्या करो, ये तो कम बेसिक होना चाहिए। तो एक फैक्टर जो है ये सपोर्ट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सपोर्ट करता है कि भाई NH3 जो है वो ज्यादा आपका बेसिक होना चाहिए, जबकि ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो ऐसे हम क्या देखते हैं, मेजर फैक्टर कौन सा है? हम आते हैं ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन सबसे मेजर फैक्टर होता है, और हाइब्रिडाइजेशन किसका सपोर्ट कर रही है? NH3 का। तो इसलिए इन दोनों में से NH3 जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा PH3 के मुकाबले, भले ही इसमें इन्वर्जन नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा रिलेशन दिमाग में मत ले लेना कि इन्वर्जन जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी कम होगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ डिक्रीज कर जाती बेसिसिटी, नो डाउट। अच्छा तो मतलब फिर कैसे लगाएं इस इन्वर्जन को? कुछ ऐसा तरीका है, कुछ ऐसा कुछ सीक्वेंस तो जिसमें तो आइडिया लगे कौन किससे ज्यादा बेसिक, कौन किससे कम, कैसे क्या कुछ है। तो देखो आप एक चीज याद रखना इसमें, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, और ये लोन पेयर इन्वर्जन शो नहीं कर रहा है, आप कहोगे ये क्या मतलब है, अभी तो बोला था आपने इन्वर्जन शो करता है, बताऊंगा इसके बारे में भी। अगर लोन पेयर इन्वर्जन शो नहीं कर रहा है तो ऐसे मॉलिक्यूल की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। किनमें से? जिनमें कंपेयर कर रहा हूं। वहीं एक और मॉलिक्यूल नाइट्रोजन सेंटर्ड, इसमें क्या लेस इन्वर्जन, इन्वर्जन है लेकिन कम है। फिर उसके बाद आएगा जहां पे इन्वर्जन क्या हो, ज्यादा है, मोर, थोड़ा ज्यादा इन्वर्जन हो रहा है, उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका PH3 वाला, जिसमें आपका इन्वर्जन नहीं होता है। तो PH3 का जो लोन पेयर है वो तो इतना पीछे जाता है बेसिक नेचर के मामले में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्या है, कम इन, लेस इन्वर्जन, हाइयर इन्वर्जन, हमें कैसे पता चलेगा कहां पे ज्यादा इन्वर्जन हो रहा है, कहां पे कम इन्वर्जन हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है? जबकि इन तीनों में क्या है, नाइट्रोजन है, तो ज्यादा होगा, कम होगा, नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो अब हम लोग बुद्धि सुलझाएंगे लेस और मोर इन्वर्जन की। देखिए जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जैसे ये हमारे पास इधर लोन पेयर है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है पहले इस तरह से, है ना, और फिर इसका इन्वर्जन होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन हमने पढ़ा था।
ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट थी। तो जब तक इसमें नहीं जाएंगे तब तक यहां ऊपर से नीचे लोन पेयर नीचे नहीं जाएगा, तो मतलब यहां से गुजरना जरूरी है। तो जितना आसानी से यहां पहुंचा जाएगा उतना जल्दी इन्वर्जन हो जाएगा, है ना। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, यहां पर जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास ये है 107 डिग्री, 107.5 डिग्री होता है, ठीक है। 107 डिग्री लगा लेता हूं, चलो ये खिचड़ी बन जाएगी, तो आपको दिखाई नहीं देगा। मैं यहां 107 डिग्री लिख रहा हूं, जबकि यहां पे बनाने में थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि देखने में भी आपको ऐसा लगे जो मैं बोल रहा हूं। अब लग रहा है थोड़ा। यहां पर एंगल होता है 120 डिग्री, सारा खेल इसका है। जितना इस और इस बॉन्ड एंगल के बीच में डिफरेंस कम होगा उतना ही जल्दी ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएगा, और जितना जल्दी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेगा उतना क्या होगा, इन्वर्जन आसानी से होगा। तो बॉन्ड एंगल का खेल आ गया सारा का सारा। अब यहां पे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास है एक बार NH3, ये लोन पेयर, एक बार मेरे पास है NF3 और एक मेरे पास है ट्राइमिथाइलमाइन, मतलब यहां पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगे हुए हैं। तो क्या होता है देखिए, CH3 NH3 का बॉन्ड एंगल हम बता चुके हैं 107 डिग्री है, NF3 का होता है 102 डिग्री और यहां होता है 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो 120 डिग्री के करीब कौन सा है, मतलब थीटा का मैं गैप बताऊं, अगर थीटा का यहां पे डेल्टा थीटा जो है पहुंचना कितना, 120 पे है, कितना 107 डिग्री। इसको भी 120 पे पहुंचना है, ये कितना 102 डिग्री। इसको भी 120 पे पहुंचना है, ये कितना 110 डिग्री। तो डेल्टा थीटा है वो इस केस में 13 डिग्री है, इस केस में 18 डिग्री है और इस केस में आपका 10 डिग्री है। तो बिल्कुल साफ साफ है कौन ज्यादा आसानी से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा, NCH3 का थ्राइस। तो इसका इन्वर्जन इन तीनों में सबसे जल्दी होगा, फिर आपका NH3 वाले का, फिर आपका NF3 वाले का। तो एक्सटेंट ऑफ इन्वर्जन जो होगा, मैं बल्कि यूं लिखूं कि इससे लिखता हूं, इनमें से सबसे जल्दी इन्वर्जन शो करेगा NH3 का थ्राइस, फिर आपका NH3, फिर आपका NF3। ये इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि लेस और मोर इन्वर्जन का मतलब क्या है। कुछ अभी थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में, यही अभी यहीं पे रुका नहीं है। अभी तक तो मैंने क्या ना, ये सिर्फ असाइक्लिक मॉलिक्यूल मैंने डिस्कस किया है। अभी तक क्या चल रहा है आपका, असाइक्लिक मॉलिक्यूल की ही बात की है मैंने। साइक्लिक वाला खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, उसको भी अभी शुरू करते हैं, जल्दी खत्म करेंगे उसको भी। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो इन्वर्जन है, एक कंक्लूजन जो निकल सकता है वो क्या है कि इन्वर्जन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा की है, कि थीटा डेल्टा थीटा जितना ज्यादा उतना इन्वर्जन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो डेल्टा थीटा, अगर मैं कहूं कि जो हमारे पास ये होता है डेल्टा थीटा जो है अगर 13 डिग्री के आसपास हो रहा है तो इन्वर्जन हो जाता है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप एक बार। स्टूडेंट्स, यहां से आप लोगों के माइंड में एक सवाल उठा होगा कि ये कुछ बात समझ नहीं आ रही है। भाई आप तो नंबर लिख रहे हो 107 डिग्री, 102 डिग्री, 1010 डिग्री, आप तो ऐसे लिख रहे हो, हम क्या इनको याद करते रहेंगे? नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा लॉजिक लगा के देखते हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए किसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा किसका बड़ा होगा। तो देखिए मेरे हाथ में इस टाइम जो मॉलिक्यूल है वो ट्राइमिथाइलमाइन का है, वो इसका है। तो ये जो आप ग्रे कलर देख रहे हैं बीच में, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। ये N हो गया, मैंने इसको पकड़ लिया, और 3 CH3 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड से आपस में बंधे हुए हैं, आप सब पर सिंगल बॉन्ड के अलग रोटेशन पॉसिबल होता है।
तो ये ऐसे घूमेंगे पंखे की तरह सारे के सारे। तो इतना वॉल्यूम घेर लिया इस CH3 ने, इतना इसने, इतना इसने। अब क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक हाइड्रेंस हो गया, भीड़ भाड़ बढ़ गई। उस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए क्या होता है, अपने बॉन्ड एंगल को फैला लेता है, बढ़ा लेता है। तो 107 से बढ़ के कहां पहुंच गया, ये 110 में पहुंच गया। ठीक है, आप बोलेंगे अच्छा ये लॉजिक समझ में आ गया कि इसका बॉन्ड एंगल बढ़ा क्यों है। पर अब अगर मैं इन तीनों CH3 को हटा दूं, ये हटा दिए, अब अगर हम देखें तो अब तो यहां पर सिंगल है, तो H H H लगा या F F F लगा हुआ है। अब क्या लॉजिक लगाओगे, अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन। तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, उसे कौन अपनी तरफ खींच लेगा, नाइट्रोजन खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है जी। और इधर अगर बात करो तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रफली बताता हूं 4 होती है, लगभग 4 लेके चलते हैं। नाइट्रोजन की 3 है, तो कौन अपनी तरफ खींचेगा इस बार बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, इस बार फ्लोरीन खींचेगा। ये तो बॉन्ड बने ना 2 इलेक्ट्रॉन, इनके पेयर को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, मतलब फ्लोरीन खींच लेगा अपनी तरफ। तो अब क्या है, पहले वाले में जो नाइट्रोजन है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिसका रिपल्शन होता है इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा फैलता है। जबकि यहां पे इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की चांस क्या हो कम, तो इससे क्या ये और भी क्लोज आ सकता है। जैसे अगर आप देखो यहां पे जो डिस्टेंस है, ए लाइन खींच रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस है लोन पेयर के बीच में इतनी, जबकि यहां पे डिस्टेंस कितनी है, वो इतनी है। तो इसे और क्लोज ला सकता हूं ना मैं, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, छोटा हो जाता है, 102 डिग्री पहुंच जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर आपको आइडिया लग जाएगा किसका बॉन्ड एंगल छोटा जाएगा, किसका बड़ा होगा। और इस तरह से स्टेरिक हाइड्रेंस वाला फैक्टर तो अलग होगा, ये पंखे से चलाएगा अपने, ये यूं घूमेंगे, ये यूं, तो यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए इसको अपना एंगल थोड़ा फैलाना पड़ता है, 110 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो चलो ये बात हो गई। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे साइक्लिक और असाइक्लिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी बेसिसिटी को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे असाइक्लिक मॉलिक्यूल एंड साइक्लिक मॉलिक्यूल, जिनके पास क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन सेंटर है ना, और उस पे क्या लोन पेयर। तो अब देखेंगे इनमें से कौन सा ज्यादा आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। तो देखिए अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो इसमें मैं जो असाइक्लिक मॉलिक्यूल लूंगा और जो साइक्लिक मॉलिक्यूल लूंगा, इन दोनों में ही मैं नंबर ऑफ कार्बन सेव लेके चलूंगा। ठीक है, मैं इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम लेकर चलूंगा, कि कार्बन की संख्या चेंज करोगे तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए मेरे पास है अब एक तरफ ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन हो गया, इसके पास एक लोन पेयर आ गया। ठीक है जी, और अब यहां पे कितना, 1 2 3 4 कार्बन लिए मैंने, है ना। यहां लो C2H5 2 कार्बन, ये 3 और 1 ये 4। अब इनमें से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, तो देखिए जिसका ट्रांजिशन ज्यादा आसानी से होगा, जो ज्यादा आसानी से ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप पे जल्दी पहुंच जाएगा, उसका आसानी से होगा। अब यहां पे क्या होता है ना, क्योंकि अब ये साइक्लिक चेन है, ये थोड़ा लॉक्ड हो गया है, तो इतनी बड़ी चेन को यूं ऐसे फड़फड़ाना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यहां पर जो लोन पेयर होता है साइक्लिक चेन्स में, इसका इन्वर्जन कुछ कम होता है इसके मुकाबले, ये बड़ी आसानी से अम्ब्रेला की तरह यहां आ जा सकता है, इसके लिए वो चीज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, मैंने बनाया नहीं अभी, तो अभी तक के हिसाब से मैं क्या बता रहा हूं कि भाई जो साइक्लिक है ना, साइक्लिक इसमें इन्वर्जन कम होगा, जो साइक्लिक एमाइन होगा, साइक्लिक एमाइन
और एक तरफ मेरे पास है एसाइक्लिक अमाइन। तो मैं ये कह रहा हूं कि साइक्लिक अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें होगा लेस इन्वर्जन। इसमें क्या होगा, उसके मुकाबले ज्यादा इन्वर्जन होगा, ज्यादा आसानी से इन्वर्जन होगा। लेकिन आपको इधर भी एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये साइक्लिक 3 मेंबर्ड है, मतलब इस तरह की है, अब ऐसा नहीं होगा, तो यहां पे लगभग लगभग इन्वर्जन होता ही नहीं है। क्यों जी, अब इसमें इसमें क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया, मैं उसको समझाता हूं आप लोगों को। देखो, मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करती है। मैं यहां पे 2 मॉलिक्यूल बनाऊंगा, जिससे कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सकें। एक मॉलिक्यूल की चीज मेरे पास आ चुकी है और दूसरा मॉलिक्यूल मैं इससे बना सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको। एक यहां पे आ गया है और एक हम ये ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये 3 मेंबर दिख रहे हैं आप लोगों को, 3, ठीक है। ऐसे इसमें भी 3 मेंबर है, 1 2 3। एक बॉन्ड और ले लेता हूं मैं, एक बॉन्ड और ले लेते हैं। देखिए, ये आ गया। तो अगर आप देखें तो यहां पे 2 तरह के बॉन्ड नजर आएंगे, एक तो आप ये देख रहे हो और एक आप ये देख रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपका जो राइट है, ठीक है, इसमें एटम के बीच जो ग्रे ग्रे कलर है, इनके बीच डिस्टेंस आपको कम नजर आ रही होगी। दूसरे वाले में आपको रेड रेड या रेड और ग्रे के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रही है। ये वाले बॉन्ड जो मेरे राइट पर है ये बड़े हैं, और ये वाले बॉन्ड जो मेरे लेफ्ट पर है ये छोटे हैं। अब अगर मैं यहां पे 3 मेंबर्ड रिंग बनाने की कोशिश करूं, लेफ्ट वाले में 3 मेंबर्ड रिंग, मतलब मैं इस बॉन्ड को यहां, ये जो आप होल देख रहे होंगे, इसमें फिट करने की कोशिश करूं, मैं ज्यादा ताकत नहीं लगाऊंगा, मेरा बॉन्ड टूट जाएगा, मॉलिक्यूल खराब हो जाएगा। ये मैं इसको देखो, मैं प्रेस कर रहा हूं, नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, मैं इसको कर ही नहीं सकता, ठीक है, मैं इसे कर ही नहीं सकता, ये टूट जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर यही चीज मैं इसके साथ करने की कोशिश करूं, ये आसानी से हो जाएगा, ये हो गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि 3 मेंबर्ड रिंग तभी बनती है जब बॉन्ड थोड़े बड़े हों। इतना समझ में आया? अब बॉन्ड बड़े हो, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है s और p ऑर्बिटल हम मिलाते हैं कार्बन के अंदर, sp2 sp sp3। जितना s करेक्टर बढ़ता है, s मतलब स्पेरिकल करेक्टर, उतना बॉन्ड क्या छोटा होता जाता है। जितना s करेक्टर कम होता, p करेक्टर बढ़ता, उतना बॉन्ड क्या बड़ा होता चला जाता है। तो मतलब जो मुझे 3 मेंबर्ड रिंग बनानी है ना, उसके लिए बॉन्ड का बड़ा होना जरूरी है, मतलब उसमें बॉन्ड्स पर p करेक्टर का होना, मतलब p करेक्टर का ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से क्या कुछ मेरे पास डाटा निकलता है, मेरे पास डाटा ये निकलता है कि अगर मुझे ऐसा बनाना है, इसलिए ना आप जब आगे जाके पढ़ेंगे तो यहां बनाना बॉन्ड पढ़ते हैं आप, कि ये ऐसा होता ही नहीं, ये ना मुड़ जाता है, ऐसा स्ट्रेट तो रहता ही नहीं, ये ऐसे मुड़े हुए होते हैं। और इसको आप इसमें देख भी सकते हैं, ये बॉन्ड्स मुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये स्ट्रेट नहीं है। जैसे मेरा पेन देखो आप, मेरा जो पेन है, आप इससे आइडिया लगा पाएंगे, बल्कि यहां से और अच्छी तरह आइडिया लगा पाए आप, कि ये बीच में से पेन के काफी करीब पहुंच गया, मुड़ा हुआ है, ये स्ट्रेट बॉन्ड नहीं है। जिस तरह से कि इधर जो बॉन्ड है, आप इसमें अगर बॉन्ड देखेंगे, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये सीधा बॉन्ड है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं दोनों को एक साथ अगर मैं ला पाया, ये देखिए, कंपेयर कीजिए, जो मेरे राइट पर है वो पूरी तरह से काफी ऊंचा उठा हुआ है पेन से, और पूरी पेन और बॉन्ड के बीच में शुरू से लेकर एंड तक डिस्टेंस क्या सेम है। जबकि जो मेरे लेफ्ट पर है, वहां पर आप देखो बीच में से क्या है, वो पेन के करीब पहुंच गया है और साइड से दूर चला गया, तो मुड़ा हुआ बॉन्ड है ये।
तो इसमें मोड़ कब सकते हैं, जब बॉन्ड की लेंथ हो, जब बॉन्ड की लेंथ हो तब उसे मोड़ सकते हैं। लेंथ कम है तो टूट जाएगा वो, है ना। तो इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो यहां से क्या पता चलता है कि भाई अगर हमें इसको 3 मेंबर रिंग बनाना है तो उसमें हाई पी कैरेक्टर हो, मतलब मोर पी कैरेक्टर होना चाहिए, मोर पी कैरेक्टर, मोर पी कैरेक्टर। जितना इन बॉन्ड्स में पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना लोन पेयर में पी कैरेक्टर कम और एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। उतना ही इसमें क्या हो जाएगा, हाई एस कैरेक्टर। और ये लगभग जो pH3 होता है ना, उसमें जो एस, जितना एस कैरेक्टर होता है लगभग उसके आसपास इसका एस कैरेक्टर पहुंच जाता। तो मतलब ये भी क्या हो गया, लगभग अनहाइब्रिडाइज्ड के जैसा सा ही हो गया लगभग। तो इसलिए ध्यान रखना, जो 3 मेंबर्ड रिंग होगी जिसमें नाइट्रोजन सेंटर हो, जिसके पास लोन पेयर हो, तो इसका बेसिक कैरेक्टर लगभग जो pH3 होता है इसके लगभग, ये 12 नहीं लिखा है मैंने 12 नहीं लिखा है, ये मैं ये लिखना, ये मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये लगभग किसके बराबर है, ये लगभग इसके बराबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 मेंबर वाली साइक्लिक रिंग है ना, इसका केस थोड़ा सा अलग चलेगा। अच्छा, अगर ब्रिज हेड पे हो, ये ब्रिज हेड मतलब इस तरह से, यहां लोन पेयर, अब ये इन्वर्जन शो नहीं करेगा, नो इन्वर्जन। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूं आपको। ये मॉलिक्यूल है, ये जो आप स्काई ब्लू कलर का देख रहे हो, मैंने इसको नाइट्रोजन बोला है। ऊपर क्या है, लोन पेयर, जो होल देखो लोन पेयर। अब हो ही नहीं सकते, वो ये यहां से नीचे बंधा हुआ है ना। अब कैसा ऐसे पॉसिबल है कि ये लोन पेयर यहां चला जाए, सारा का सारा वहां चला जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां से बंधा हुआ है, मैंने इसको लॉक कर दिया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जहां ब्रिज सेंटर पर, इसको ब्रिज सेंटर बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप खासतौर पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में, पूरे लेक्चर इसके ऊपर काफी सारे। तो ये जो ब्रिज हेड, ब्रिज कंपाउंड के अंदर होता है, ब्रिज हेड पे होता है, तो अब यहां पे इन्वर्जन शो नहीं करता। ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में जो अमाइन होता है, इसकी बेसिसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हाईली बेसिक होगा, हाई बेसिसिटी, हाई बेसिसिटी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो ब्रिज वाले हैं, अगर ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन है, ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन है, ऐसा अमाइन है, तो उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर होगा आपका साइक्लिक अमाइन का, और फिर होगा आपका असाइक्लिक अमाइन का। और इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें यह ध्यान रखना है इस वाले में कि आपको यहां पर एक्सेप्ट 3 मेंबर्ड रिंग, कि साइकिल का माइनस 3 मेंबर रिंग, इस वाले रिंग को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। मैं यहीं पे थोड़ा सा साइक्लिक वाला जो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, जैसे मैंने इधर साइक्लिक रिंग ली है, ये जो आपको स्काई ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये है मेरा नाइट्रोजन, NH, और फिर 2 हाथ इसके बंधे हुए हैं, और जो आपको खाली जगह दिख रहा होगा, ये होल दिख रहा है, ये क्या लोन पेयर है। ठीक है जी, तो अभी इसका लोन पेयर ऊपर की तरफ है। अगर आप ध्यान दें तो नाइट्रोजन यहां है, और जो एक नीचे जो ब्लैक नजर आ रहा है आपको ये, और बीच में आपको 4 कार्बन नजर आ रहा है, मतलब ये चेयर फॉर्म है। ये क्या है, चेयर फॉर्म, ये कुछ ऐसी फॉर्म है। 6 मेंबर रिंग जो है ना, वो आपकी इस तरह की फॉर्म में है, ये ऐसा। ठीक है, तो इसी तरह से ये है कि आप ये लगा लो, ये ऊपर है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन नीचे है। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको देख पा रहे हो, अगर मैं कोशिश करूं कि अगर आप इसको उसी तरह से देख पाए जैसे मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर इसमें इन्वर्जन होता है तो ये लोन पेयर जो ऊपर की तरफ है, जो आपकी तरफ है ना, ये ऊपर की तरफ, मैं कहता हूं भाई मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसको चेंज करना है, इसकी पोजिशन चेंज करनी है मुझे। तो अब क्या होगा, अब ध्यान देना, ये जो व्हाइट, आप मैंने यहाँ पे व्हाइट और ग्रीन कलर के दिखा रखे हैं एटम, जो आपके नीचे मेरे हाथ को 3 टच कर रहे हैं ऐसे, ये 3 व्हाइट है और ऊपर 2 व्हाइट है, ग्रीन को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर अब मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊं और इस तरह की चेयर बनाऊं,
अब क्या है, जो लोन पेयर ऊपर था वो आपका इस तरफ आ गया, इधर आ गया है वो, ठीक है। मतलब मैं देखो बताऊं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये आप देख रहे हो, ये जो रेड है ये आपकी तरफ है, फिलहाल ये आपकी तरफ है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं नीचे की तरफ और इसको ऊपर की तरफ ले गया। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ, हाँ ऐसा करने के बाद क्या हुआ, अब अगर मैं अपना हाथ ऊपर या नीचे रखता हूं, देखो कोई भी व्हाइट टच नहीं कर रहा, जो पहले टच कर रहा था, अब क्या टच कर रहे हैं, ग्रीन टच कर रहे हैं। तो जब इसको ऊपर से नीचे ऐसे फ्लिप करवाया जाए तो सारे के सारे एटम्स की पोजीशन चेंज होती है। खाली ऐसा नहीं होता कि जो यहां पे तो बस यही ऊपर नीचे होता रहेगा, तो इसमें काफी तामझाम है। तो इसलिए इसमें इन्वर्जन आसान नहीं होता जितना कि असाइक्लिक वाले में होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये ब्रिज हेड ऐसे भी आ सकता है, ये ब्रिज हेड आपका इस तरह के मॉलिक्यूल में भी आ सकता है। ये ब्रिज हेड आपका इस तरह के मॉलिक्यूल में भी आ सकता है, ठीक है। इन सभी में आपके ब्रिज हेड के तौर पे आ सकता है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की तरफ स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमें एक ही प्रॉपर्टी पर इसका जो इफेक्ट पड़ता है इन्वर्जन का वो डिस्कस करना था। सेकंड जो प्रॉपर्टी जिस पर असर पड़ेगा इन्वर्जन का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।